हेलो एवरीबॉडी, आप सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार मोहब्बत। आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो ये आशा रखते हैं। और फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त, आपका साथी अरुणावा सरकार। और वापस आज हम लोग एक नीट 2022 का क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक आप लोगों को पता है, आप लोग जिस तरीके से वीडियो को देख रहे हो, आपको आइडिया लग गया होगा इतने दिनों में कि मैं केवल एक क्वेश्चन को ही डिस्कस नहीं करता हूं। मैं हमेशा उस क्वेश्चन के साथ जो भी आपका एडिशनल कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी होता है, मैं उसको हमेशा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। शायद ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें केवल मैं क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, साथ में और भी कुछ सिखाऊंगा आप लोग को, और भी कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। देखो बच्चों, आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, ये कौन सा चैप्टर से है। ये केमिकल बॉन्डिंग का ही आपका कॉन्सेप्ट है और ये VACPR थ्योरी के ऊपर है। तो VACPR थ्योरी भी मैं थोड़ा सा आपको इसमें हल्का फुल्का जितना होगा समझा दूंगा। फिर अगर आप लोग चाहे तो कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा आप लोगों के सामने। VACPR का कंप्लीट वीडियो भी आपके सामने लाऊंगा। देखिए जी, पूछा है इसमें कि कौन से केस में आपका जो है रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, बेसिकली मान लो अगर मैं ये स्ट्रक्चर को पकड़ूं, ठीक है, इसमें कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो ये CH4 है मान के चलो। तो VACPR थ्योरी का एक बेसिक चीज जो मैं हमेशा मेरे हर स्टूडेंट को बोलता हूं, हर बैच में बोलता हूं कि बच्चों देखो, अगर आपको कोई पूछ ले आते जाते, मान लो आप कहीं पर घूमने गए हो, कोई पूछ लिया, अरे बताओ यार ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा क्यों होता है, तुम बोला अरे पागल हो, घूमने आया है ये पूछ रहा हूं। लेकिन पूछ लिया तो जवाब ये दे देना चाहिए। तो जवाब क्या होगा इसका कि कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिखा के पूछे कि वो वैसा क्यों है, इसका एक ही आंसर होता है कि वो स्ट्रक्चर में पॉसिबली वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। यानी ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ही वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जैसे देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहां पर जो भी आपका बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो जो देखो बात क्या है कि ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? बॉन्ड का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के साथ हैंडशेक करने जाते हो तो इधर से एक हाथ जाएगा, उधर से एक हाथ आएगा, तभी ना बॉन्ड बनेगा। देखो बॉन्ड कैसे बनता है, अगर 2 एटम है A और B, तो A का जो इलेक्ट्रॉन B का जो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसका जो आपका ओरिएंटेशन होगा, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, आप इधर से जा रहे हो, ये वाला हाथ इधर से आ रहा है, तभी ना हैंडशेक करोगे। अब यार ऐसे थोड़े ना घुसा दोगे कि भाई हमको हैंडशेक करना है। आप बात समझ में आ रहा है? वो तो घबरा जाएगा आदमी। अब ऐसे कैसे हैंडशेक कर सकते हो? आप नमस्ते कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन हैंडशेक कर रहे हो मतलब आप एक बॉन्डिंग कर रहे हो। हैंडशेक का मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चों, कि आप एक बॉन्डिंग कर रहे हो। ठीक है जी। नमस्ते मतलब आप एक ग्रीटिंग्स कर रहे हो, लेकिन यहां पर आप एक बॉन्डिंग बना रहे हो। ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि साहब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, वैसा है ना वो वाला गाना जैसा, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, वैसा ही है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर में बेटा आपका जो स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है। मतलब इसमें आपका स्टेबिलिटी ये स्ट्रक्चर में ऐसा कैटेगरी में और कोई स्ट्रक्चर आपको प्रदान नहीं कर सकता, ये सीधा बात है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर को अगर मैं बोलूं कि वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो भैया यहां तो रिपेल करेगा, ऐसा तो नहीं है कि रिपेल नहीं करेगा, रिपेल तो उसको करना ही है। लेकिन मान लो अगर मैं इस बॉन्ड पेयर को हटा देता हूं, जैसे अगर ये CH4 था तो बेटा ये NH3 हो गया, तो मान लो यहां पर आपका क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। बात समझ में आ रहा है? यहां पर क्या आ गया सर? लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो ये बेंड स्ट्रक्चर हो गया। आपको VACPR का थोड़ा बहुत कैरेक्टर आना चाहिए। ठीक है ना। स्टार्टिंग वाला क्या था बताओ फिर से एक बार, स्टार्टिंग वाला क्या है साहब? CH4 है। ठीक है जी, एक सेकंड, स्टार्टिंग वाला क्या है जी? स्टार्टिंग वाला बच्चों आप लोगों का क्या है? CH4। ये सब कुछ रहेगा वीडियो में। हम जो वीडियो बनाते हैं उसका 90% अनएडिटेड अनकट वीडियो होता है, जो है आपके सामने है। ठीक है जी। तो देखो ये CH4 है, तो ये अगर CH4 है तो इसमें क्या होगा ना, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो रहा है। अगर यहां पर
आप एक जन को हटा दो तो यहाँ लोन पेयर आ गया, ये कैसा दिखने में हो गया, NH3। अगर ये NH3 है तो यहाँ का जो लोन पेयर होगा ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और एक हटा दो भाई साहब, तो अब 2 लोन पेयर हो गया, अब वो भी रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा। हालांकि ये रिपल्शन होने का कुछ क्राइटेरियाज है जिसके बारे में मैं शायद अगला कोई वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो मिनिमल नॉलेज होता है VACP या थ्योरी के लिए वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है जी, चलिए तो देखिए, सबसे पहला आपके पास जो है जेनॉन फ्लोराइड, तो करना कैसे होता है ये समझिए। अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको ड्रॉ करके दूं तो भैया सॉल्यूशन किस तरीके से आप बनाओगे। देखो जेनॉन करने का तरीका देखो, मैं वही दिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में करना होता है। हमेशा याद रखना, नीट में हालांकि अभी 20 मिनट बढ़ा दिया गया है, लेकिन भाई साहब क्या बताएं, वो लोग बहुत परेशान करता है आपको आगे, है ना जी। एक तो नीट में देखो सबसे पहला क्या है, आज के ज़माने में भी पेपर मोड में हो रहा है। अब पेपर मोड तो अब तक हम लोग कह रहे थे कि मतलब सही नहीं है, ऑनलाइन में होना चाहिए, लेकिन इस बार जेईई मेन में इतना ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस हुआ एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में, अब तो लगता है कि ऑफलाइन वाला ही ठीक है। लेकिन इसमें बहुत परेशानी होता है नीट में आपको, क्योंकि आपको OMR को यहाँ पर वो मैटर करता है कि आप OMR कैसे फील करोगे। तो ये सब यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों का टेस्टिंग होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत कोई चीज़ों का टेस्टिंग करता है। मतलब यहाँ पर सबसे पहला तो आपका पेशेंस का टेस्टिंग होता है। आपको हमेशा अंगूठा लगाना पड़ेगा, आपको 1000 बार साइन करना पड़ेगा, ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ होता है ये एग्ज़ाम में, बहुत तकलीफदायक एग्ज़ाम है। तो बेटा प्रिपरेशन इतना रखो, ऐसा रखो कि आंधी तूफान भी आ जाए, जिस बिल्डिंग में एग्ज़ाम दे रहे हो ऐसे हिलने लगे, कुछ भी हो जाए, आपका काम चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए। और वो एक दिन में नहीं होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे। हम लोग बोलते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, वैसा ही बात है साहब। आपका नॉलेज भी जो है वो एक दिन में केमिस्ट्री सीख जाएंगे। वो जो होता है ना आजकल हर तरफ दिख रहा है, 1 शॉट वीडियो, ठीक है, एक दिन में नीट क्वालिफाई कर गया। मतलब भगवान जाने कैसे होता है, कुछ जरूर कुछ स्पिरिचुअल शक्ति होगा उसमें, तो इसलिए कर सकता है। हम तो नहीं कर सकते हैं, या हम किसी को ऐसे सिखा भी नहीं सकते। हम ये जानते हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तो आपका होगा, नहीं करोगे तो वो एक दिन में नहीं होने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो कम से कम नहीं। चलो आगे बढ़े। तो देखो ये नीट क्या है, स्पीड गेम है, तो आपको ट्रिक से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको ट्रिक ही सिखाने के लिए आया। तो देखो जेनॉन जो आपका है बच्चों, अगर मैं ए ऑप्शन को पहले लेता हूँ तो जेनॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। समझ जाओ, क्योंकि वैलेंस सेल में 8 मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ग्रुप 18 है जी। 18 में से आप 10 निकाल दो, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो 18 में से आप 8 निकाल, सॉरी आपका 10 निकाल दो, तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जेनॉन के अपने पास वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन जो है ये आपका मोनोवैलेंट एटम है ना, तो ये क्या करेगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको मैं हमेशा बताता हूँ बच्चे लोगों को कि VACP थ्योरी में जो भी आप लोगों के सिलेबस में, अगर मैं प्लस 2 लेवल का यानी जेईई एडवांस तक का भी बात करूं, तो आप लोग को हमेशा जो टर्मिनल एटम मिलेगा वो सिंगल वैलेंट वाला ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर सब फ्लोरीन दे दिया, कहीं क्लोरीन देगा, ब्रोमीन देगा, हाइड्रोजन दे सकता है, ये सब। हालांकि अगर नहीं भी देगा तो उसका भी ट्रिक्स है सीखने का। तो 8 है, हर फ्लोरीन एक एक करके इलेक्ट्रॉन देगा। 8 + 2 कितना हो गया भाई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया भाई, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी ये जेनॉन जो है ये 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा साहब, बॉन्ड पेयर 2 आ जाएगा। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा साहब, लोन पेयर आपका 3 आ जाएगा। देखो ये जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन अपना है वैलेंस सेल में, क्योंकि ग्रुप 18 है, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना ही नहीं है। बहुत जल्द इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने लग जाता है एग्जाम में, तो भैया आपका तो नीट होने वाला, मतलब नहीं होने वाला। ये मैं एल कर देता हूँ, नहीं तो 31 दिख रहा है। तो ये 2BP 3LP हो गया। तो भाई साहब ये कौन से स्ट्रक्चर में आ गया बताइए ना जी, AB2L3, यानी ज्योमेट्री तो AB5 का आ गया। ज्योमेट्री अलग होता है, ज्योमेट्री मतलब वो बेसिक वाला पार्ट, मतलब आप बोल सकते हो मदर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, जहां से बाकी सब आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये CH4 है, बात समझो। ये भी बहुत जन नहीं समझता है, ये तो मैं ये भी बोलूंगा कि जो मेरे अपने
क्लासरूम वाले बच्चे हैं वो भी देखें इस वीडियो को बहुत अच्छे से, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये CH4 है तो इसका ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और इसका शेप जो है वो भी टेट्राहेड्रल है। अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये NH3 बन गया, इसका शेप जो है वो पिरामिडल हो गया, लेकिन ज्योमेट्री क्या है इसका, ज्योमेट्री में आप इसको कंसीडर कर लो, ये कहां से आया देखो टेट्राहेड्रल। अगर मैं ऐसा ले लूं तो ये बेंड शेप हो जाएगा, शेप इसका बेंड है, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या है, वापस वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप ये हमेशा देखना एग्जाम में क्या पूछा गया है। हालांकि ये देखा गया है कभी कभी एग्जामिनर जो पेपर में सवाल पूछता है वो खुद भी क्लियर नहीं है कि वो पूछना क्या चाहता है। तो चलो ये Ab2L3 आ गया। आप ध्यान से देखिए भाई साहब, ये तो आपको पता होगा ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है आपका, है ना जी। Ab2L3 लीनियर स्ट्रक्चर होता है और यहां पर जो लोन पेयर रिपल्शन है वो कितना होगा ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है ट्रिक्स बताना। पूरा सोल्यूशन आप खुद समझ जाओगे अगर आप पढ़ोगे। दूसरा पे आ जाइए साहब, ClF3। तो Cl में क्या है आपका ग्रुप 17 है तो 7 आ जाएगा, 10 माइनस कर दो। 3 फ्लोरीन है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाल दो, वापस 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। लेकिन उसमें से देखो फ्लोरीन 3 है साहब, फ्लोरीन 3 है मतलब लोन पेयर 3 हो गया जी। I'm सॉरी, हाँ ठीक है, लोन पेयर आपका नहीं, लोन पेयर आपका सॉरी, लोन पेयर 2 हो गया जी, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया जी 3 आ जाएगा। यानी ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, Ab3L2। लोन पेयर के ऊपर ध्यान दो, सवाल में लोन पेयर पूछा है बच्चों जी। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, शायद इसमें बताने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ना कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जब रिपल्शन होता है हम लोग उससे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। हम लोग हमेशा ये चेक करते हैं कि अगर 90 डिग्री से ऊपर जाता है दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन, वो प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव हो जाता है। हालांकि यहां पर उस जगह को, उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया है। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है IF5 आयोडीन, फिर से ग्रुप 17 तो इसका 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रुप 18 में 8, ग्रुप 17 में 7, ग्रुप 16 में 6, ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 14 में 4, ग्रुप 13 में 3, क्योंकि ये सब P ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो 7 और कितना फ्लोरीन है, सॉरी IF5 पूछा है, और कितना फ्लोरीन है आपके पास 5 है, तो 5 लगा दो 5 फ्लोरीन के लिए, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बोलो भैया कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो भैया बॉन्ड पेयर जो है वो तो 5, क्योंकि 5 फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं तो एक फ्लोरीन लटकेगा, लटकना वाला बात तो नहीं है, यहाँ पर लटकन तो नहीं है कुछ। और लोन पेयर कितना हो जाएगा जी, 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो भैया ये लोन पेयर पूछा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर दोगे। लोन पेयर तो है ही नहीं यहाँ पर, 2 लोन पेयर तो कम से कम चाहिए लोन पेयर करने के लिए। अरे हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, अरे भैया कम से कम एक जन तो चाहिए झगड़ा करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? मान लो एक आदमी झगड़ा कर रहा है अपनी बीवी से, तो कितना बीवी चाहिए, अब 10,000 बीवी भी हो सकता है, मिनिमम तो एक बीवी चाहिए झगड़ा करने के लिए। कोई भी नहीं आदमी झगड़ा करना किससे करेगा? अगर एक आदमी अपने बीवी से झगड़ा कर रहा है तो मिनिमम एक बीवी चाहिए, 2, 3, 4, 5 वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो लास्ट आ गया आपका SF, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है इसका स्ट्रक्चर, आपको पता होगा सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। ये ग्रुप 16 में आ गया तो 6 हो जाएगा, फ्लोरीन 4 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो वापस 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो उसमें से बॉन्ड पेयर जो हो जाएगा वो 4, लोन पेयर जो हो जाएगा वो 1। भैया यहाँ भी तो आपका एक ही बीवी है, मतलब एक भी, मतलब आदमी जो है वो तो एक है, कम से कम एक और बीवी, मतलब एक और लोन पेयर तो लाओ, नहीं है तो ये भी तो ऑप्शन में नहीं हो सकता। अब भैया ये तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा A और B में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। C और D नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। थैंक यू, लव यू ऑल एवरीबॉडी। बहुत अच्छे से मेहनत करो। नीट 2023, जेई मेन 2023, जेई एडवांस 2023 को फोड़ना है। सब बच्चे को मैं बताता हूँ बहुत मेहनत करो, स्ट्रक्चरली मेहनत करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, और ये कोई 1 महीना 2 महीने का गेम नहीं है। रेगुलर पढ़ाई करो तब जाके आप एग्जाम को जीत सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।